केन द बिग रेड मॉन्स्टर। भले ही कहानी में वो अंडरटेकर के भाई है और खूंखार दिखते हैं, मगर रहे हैं वो बड़े दिलफेक। केन की प्रेम कहानियां तो लेजेंडरी है। अपने करियर में बीच बीच में केन को प्यार होता रहा है। कहा जाए तो केन डेविल्स फेवरेट डीमन तो है ही, मगर वो डीवाज फेवरेट डीमन भी है। फिर चाहे वो टोरी हो, टेरी रेनल्ड्स हो या लीटा हो। मगर क्या आपको याद है केली केली और केन की प्रेम कहानी, रादर केन की एक तरफा प्रेम कहानी? क्या हुआ था जब केन और केली केली आमने सामने आए थे? केली केली का पीछा करके उनको कमरे में बंद करके क्या कहा उनसे केन ने? क्या हुआ जब केली केली ने केन का प्यार ठुकरा दिया? और कौन था केली केली का सच्चा प्यार? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। केन की कहानी तो हम जानते ही है। 1997 में अंडरटेकर के भाई के रूप में डेब्यू के बाद ओवर द इयर्स उन्होंने अपना कैरेक्टर फ्रेश रखा था। 2003 के इनफेमस अनमास्किंग के बाद तो उनके कैरेक्टर में सरप्राइजिंगली एक नई जान आ गई और केन की प्रोमो डिलीवरी स्किल्स में भी एक निखार सा आ गया। 2008 वो वक्त था जब केन ECW से वापस रॉ पर आ गए थे और मोस्टली मिड कार्ड फ्यूड्स में रहते थे। वही केली केली के WWE सफ़र की शुरुआत हुई थी 2006 में ECW में। वो दरअसल एक मॉडल थी और उन्हें रेसलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मगर WWE की डेवलपमेंटल टेरिटरीज में रेसल करते करते उन्होंने खुद को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया था। 2 साल ECW पर रहने के बाद 2008 में केली केली को रॉ ड्राफ्ट किया गया। केन और केली केली के कहानी की शुरुआत हुई दिसंबर 8, 2008 के रॉ पर। ये रॉ का स्पेशल एपिसोड था क्योंकि स्लैमी अवार्ड्स डिक्लेयर किए जाने वाले थे। ये WWE का अपना ऑस्कर्स या फिल्म फेयर अवार्ड्स का वर्जन था। यहाँ अवार्ड कैटेगरी थी कपल ऑफ द ईयर और ये अवार्ड देने के लिए बुलाया गया केली केली और केन को। क्या अजीब कॉम्बिनेशन था। पहले हंसते हुए केली केली आई और बाद में मुंह लटकाए केन आ गए। अवार्ड देने से पहले प्रेजेंटर थोड़ी तो बात करता ही है, वैसे केली केली करने लगी। उन्होंने कहा कि WWE के इतिहास में हमें कई सारे आइकॉनिक कपल्स देखने मिले हैं एंड लव इज़ अ वंडरफुल थिंग। प्यार खूबसूरत है। वाह क्या बात है। बस एक गलती कर दी, ये बोलते वक्त पता नहीं क्यों केली केली ने केन की तरफ देख लिया। केन ने केली को घूरते हुए कहा कि पिछली बार जब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तब उन्होंने प्रीस्ट को टूम्बस्टोन दे दिया था। मज़ेदार डायलॉग था। केली ने आगे बढ़ते हुए नॉमिनेशंस डिक्लेयर किए। नॉमिनेशंस थे ग्लैमरेला मतलब सैंटिनो मरेला और बेथ फिनिक्स, एज और विकी गरेरो, विलियम रीगल और लेला, और फाइनली फिनले और हॉर्न्सवॉगल। ये अवार्ड मिला एज और विकी गरेरो को। अवार्ड डिक्लेयर करके भी केन केली को घूरते रह गए, मगर विकी आते ही दोनों वहां से चले गए। अगले वीक रॉ पर मैच था केली केली एंड मेलिना वर्सेस बेथ फिनिक्स एंड जिलियन हॉल। ये मैच केली केली ने जिलियन को पिन करके अपने टीम के लिए जीता। मैच के बाद बेथ और जिलियन ने केली केली पर अटैक कर दिया, मगर ये क्या, केली को बचाने केन आ गए। भाई ये क्या है, केन का केली से क्या लेना देना। केन ने रिंग में आके केली को कॉर्नर कर दिया और डरी हुई केली के सामने अपना हाथ बढ़ाया। केली डर कर रिंग से रोल होकर निकल गई और केन उनके पीछे चलने लगे। ब्रेक में यह दिखाया गया कि केली केन से बच निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर केन ने उन्हें पकड़ ही लिया और कहा कि उन्हें केली से कुछ बात करनी है। केन ने केली केली को एक रूम में बंद कर दिया और उनसे कहा कि पिछले हफ्ते केली ने केन से कहा था कि लव इज़ अ वंडरफुल थिंग। केली ने कहा कि वो दोनों अवार्ड प्रेजेंट कर रहे थे, वो अवार्ड के बारे में बात कर रही थी। केन ने कहा कि कई लोगों ने उनका दिल दुखाया है। क्या केली पिछले हफ्ते उन्हें कुछ कहना चाहती थी या बस यूं ही उनको ललचा रही थी? अगर केली का इरादा बस ललचाने का था तो वो वहां से उठकर
रूम से बाहर निकल जाए। डर डर कर केली खड़ी हो गई तो उनको पकड़कर केन ने फिर से बिठाया और कहा कि वो जानते हैं कि केली के दिल में कुछ हुआ था। ये कहानी रॉ के इस पूरे एपिसोड में कंटिन्यूड रही। केन ने केली से पूछा कि क्या वो उन्हें और बेहतर तरीके से जानना चाहेगी। केली ने डर डर कर कहा नहीं। केन ने पूछा कि क्या कोई और है। केली ने डर डर के हाँ का इशारा किया। केन ने कहा कि वो चाहे ना चाहे मगर केली उन्हें ये बात ज़रूर बताएगी। ब्रेक के बाद केन ने केली को कहा कि अच्छा हुआ तुमने मुझे उसका नाम बता दिया। जब केन जाने लगे तो केली ने उनसे कहा कि प्लीज़ उसे चोट मत पहुंचाना। इस पर केन ने अपना ईविल लाफ्टर देते हुए कहा लव इज़ अ वंडरफुल थिंग। बहुत ही क्रीपी सेगमेंट था। इसके बाद टैग टीम चैंपियनशिप मैच था सीएम पंक और कोफी किंगस्टन वर्सेस चैंपियंस मिज एंड मॉरिसन। ये मैच जीतकर मिज और मॉरिसन ने अपने टाइटल रिटेन किए। मगर ये क्या, मैच के बाद रिंग में केन आ गए और चारों रेसलर्स को घूरने लगे। उन्होंने मिज को चोक स्लैम दे दिया और मॉरिसन को बिग बूट। पंक और किंगस्टन वहां से चलते बने। केन ने मिज को पकड़ के उन्हें एक डेवस्टेटिंग टूमस्टोन दे दिया। हाँ, इसका मतलब केन सोच रहे थे कि केली मिज के साथ है और इसका नतीजा था ये ब्रूटल अटैक। अगले हफ्ते रॉ पर रॉयल रंबल क्वालिफाइंग मैच था केन वर्सेस शॉन माइकल्स। यहाँ केन के साथ केली भी रिंग में आ गई। केन ने माइक लेके कहा कि पिछले हफ्ते के बाद उन्हें स्टेफनी मैकमैन ने कहा है कि अपने बर्ताव के लिए वो केली से माफ़ी मांगे। केन ने केली से माफ़ी तो मांग ली मगर बदले में उन्होंने केली से भी माफ़ी की मांग की, ये कहते हुए कि केली ने जानबूझ के बेमतलब ही उन्हें बहकाया और वो मिज के बारे में भी झूठ बोल रही है। धमकाते हुए केन ने कहा कि उनसे झूठ बोलने का केली को पछतावा होगा। तभी शॉन माइकल्स ने मैच शुरू कर दिया और एक ज़बरदस्त स्वीट चिन म्यूजिक के साथ वो ये मैच जीत गए। अगले हफ्ते केन 5-on-5 टैग मैच का हिस्सा थे। इस मैच के बाद बैकस्टेज सेगमेंट में हमने केली को रैंडी ऑर्टन के साथ देखा। मतलब वो मिज नहीं, रैंडी ऑर्टन थे। केली ने ऑर्टन से कहा कि उन्होंने ऑर्टन को केन से प्रोटेक्ट किया मगर इसके बावजूद ऑर्टन उनके कॉल्स का जवाब ही नहीं दे रहे। ऑर्टन ने कहा वो बस उस एक दिन की बात थी और वो भी कुछ खास नहीं था। केली का इंसल्ट करना जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि वो पैथेटिक है और ऑर्टन को उनके लाइफ में केली जैसे डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। ओहो, दिल तोड़ दिया बेचारी केली का। अब समझ लेते हैं उस वक्त के ऑर्टन के बैकग्राउंड को। ऑर्टन उस वक्त अपना फैक्शन लेगेसी फॉर्म कर रहे थे और एक हील थे। ये वही वक्त है जब ऑर्टन ने सिम स्नुका और मनु को लेगेसी से बाहर करके टेड डिबियासी और कोडी रोड्स को लेगेसी के फाइनल मेंबर्स के रूप में अपने साथ जोड़ लिया था। वैसे कहा यह भी जाता है कि लेगेसी के कुछ बैकस्टेज सेगमेंट में इस तरह से शूटिंग हुआ था कि ऑर्टन बाकी लेगेसी मेंबर्स को धमका रहे हैं और कुछ डायलॉग इस तरह से बोले गए थे कि ऑडियंस का एक सेक्शन ये सोच रहा था कि रैंडी ऑर्टन गे तो नहीं, और इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए बेचारी केली को इस तरह ऑर्टन से इंसल्ट करवाया गया क्योंकि ऑर्टन को तो हील रखना था। खैर, इन सब से आगे बढ़ते हुए अगले वीक केली ने जिलियन को अपने 1-on-1 मैच में हराया। केली की रेसलिंग हफ्ते दर हफ्ते इम्प्रूव हो रही थी। मैच के बाद जिलियन ने केली पर अटैक कर दिया और केली को बचाने केन वहां आ गए। क्या बात है, जिलियन रिंग से भाग गई। केन ने केली से कहा कि क्या फायदा हुआ ऑर्टन को बचा के, और ऑर्टन से ठोकर खा के रिजेक्ट होके अब उन्हें कैसा लग रहा है। अब नेक्स्ट वीक से केन वापस वो सब करने लगेंगे जिसमें उन्हें मज़ा आता है, और वो है लोगों की खाल उधेड़ना। और हाँ, नेक्स्ट वीक केन रैंडी ऑर्टन को फेस करेंगे और केली ज़रूर ये मैच देख सकती है। नेक्स्ट वीक रॉ पर मैच हुआ केन वर्सेस रैंडी ऑर्टन। ऑर्टन के साथ रोड्स रिंग में आए थे। यहाँ केन जब टॉप रोप पर से ऑर्टन पर अटैक करने वाले थे तब ऑर्टन ने ड्रॉप किक से उन्हें काउंटर कर लिया। ऑर्टन ने कवर कर लिया 2 काउंट पर। वैसे तो केन ने शोल्डर उठाया था, न जाने क्यों रेफरी ने 3 काउंट कर दिया और ऑर्टन ये मैच जीत गए। और इसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा।
क्या था ये? 3 हफ्ते की स्टोरी लाइन का ये पे आउट था। एक वन लेग्ड ड्रॉप किक से ऑर्टन का मैच जीतना बहुत ही अजीब था। एटलीस्ट एक अच्छा खासा आरकेओ या टूमस्टोन स्पॉट तो रखते। खैर, इसी के साथ ये फ्यूड यही खत्म हो गया। इंटरेस्टिंग है कि उसी रात ठीक इस मैच के बाद मनु और सिम स्नुका डिबियासी के साथ रिंग में आए और ऑर्टन को घेर लिया, मगर डिबियासी और रोड्स ने मनु और सिम स्नुका पर अटैक करते हुए ऑर्टन के साथ जुड़ के लेगेसी फॉर्म की। केली ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि शायद उनके प्रेमी के रूप में किसी और रेसलर का डेब्यू होने वाला था, मगर WWE ने ये प्लान्स कैंसिल कर दिए। उन्हें खुद को ही सरप्राइजिंग लगा क्योंकि ये स्टोरी लाइन बस 3-4 हफ्ते चली थी और इसे प्री मैचुअली रैप अप किया गया। वैसे बाद में ये भी रूमर्स थे कि रेसलमेनिया 25 के बाद शायद केली और ऑर्टन वाला एंगल फिर से लिया जा सकता है ट्रिपल एच और ऑर्टन के फ्यूड में, क्योंकि स्टोरी लाइन में तो ऑर्टन शादीशुदा थे, तो फिर केली के साथ उन्होंने क्या किया, ऐसा चीटिंग वाला एंगल हो सकता था। खैर, ये भी नहीं हुआ। जो भी हो, ये थी 3 हफ्ते की मगर एक इंटरेस्टिंग कहानी केन, केली और रैंडी ऑर्टन की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।